हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टा कोडर्स। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने रेजर पे एंड इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में वीडियो डाला था, इंक्लूडिंग सोर्स कोड फ्री में जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ ऑलवेज। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पेटीएम का जो गेटवे है वो कैसे इंटीग्रेट करना है अपने वेबसाइट पर। तो आप अगर इंटरेस्टेड है कि आपके वेबसाइट में आप चाहते हैं कि पेटीएम का जो गेटवे है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो ये भी बहुत सिंपल स्टेप है। कुछ मिनटों में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये प्रॉपर वर्क करता है वर्क फ्लो के साथ, एंड ये पूरा वर्किंग आप कैसे अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे आज। तो चलिए पहले हम आपको दिखा देते हैं हमारे होस्टिंग पैनल। मैं डायरेक्ट सर्वर पे करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ अपना फाइल मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये एक जिप फाइल का लिंक दे रखा है, गूगल ड्राइव का लिंक है। तो ये पेटीएम नाम से जो जिप ड्राइव आपको मिलेगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए पहले और अपने सर्वर पे अपलोड कर दीजिए उस वाले फाइल को। ठीक है, तो जैसे हमारे केस में ये पेटीएम वाला जो फाइल, एक्चुअली मैं सब कुछ रेडी करके रखा हूँ यहाँ पे। बहुत सिंपल तरीके से मैं दिखाने वाला हूँ। यूट्यूब पे आपको किसी भी चैनल पे इतना सिंपल वे में नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं ये मैंने जिप फाइल जो था वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे इस वाले इसको हम लोग एक काम करते हैं, एक फोल्डर पे डाल लेते हैं, पेटीएम क्रिएट। अब इस फोल्डर के अंदर, पेटीएम फोल्डर के अंदर जितने भी हमारे फाइल्स जो हमने एक्सपोर्ट करा उसको हम लोग डाल लेते हैं। ठीक है, ये हमने डाल लिया इसको। अब यहाँ पे मेन हम लोग जो डोमेन के ऊपर हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो इस पे जाएंगे यहाँ पे /पेटीएम, क्योंकि हम लोग पेटीएम फाइल के अंदर है। ठीक है, पब्लिक HTML पेटीएम, तो इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फाइल्स क्या क्या है। ये एक इंडेक्स फाइल है। आप जानते हैं कि जब आप एक पेज को लोड करते हैं तो index.php पहले लोड होता है। तो इंडेक्स में क्या है, यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा फॉर्म है। फॉर्म का मेथड है पोस्ट एंड एक्शन है पेज रीडायरेक्ट डॉट पी। मतलब इस पेज के ये जो एक फॉर्म है, तो इस फॉर्म के अंदर जो सबमिट होता है, ये सबमिट डेटा कहाँ सबमिट होता है, ये PG रीडायरेक्ट डॉट पी पर। ठीक है, तो इस वाले पेज पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर पेटीएम का लाइव की डाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको चेंजेस करना होगा। तो मैं पहले आपको एक टेस्ट ट्रांजेक्शन करके दिखा देता हूँ कि ये गेटवे वर्क किस तरीके से करता है। और आप देखेंगे कि ये जो लिंक है, पहले आप इस लिंक को एक बार कॉपी करके जब आप डालेंगे ना अपने सर्वर पे, तो जहाँ पे आपका ये वाला index.php है पेटीएम फाइल के अंदर, तो इसको आप एक बार कॉपी करके यहाँ पे डाल लेना। क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि कॉल बैक यूआरएल, मतलब पेमेंट जब होगा, ठीक है, इस पेज के बाद कौन से पेज पे जाएगा, कॉल बैक कहाँ पे होगा, तो इसको फॉल बैक भी बोलते हैं। तो वो यूआरएल होगा ये वाला, मतलब पेटीएम के अंदर पेज pgresponse.php पे जाएगा। ठीक है, pgresponse.php, और यहाँ पे डायरेक्ट स्लैश देके आप अगर pgresponse.php देंगे तो नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पूरा यूआरएल ही देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए मैंने ये भी अनकमेंट कर दिया है कि आप अगर लोकल होस्ट पे टेस्ट कर रहे हैं तो लोकल होस्ट ऐसे लिखना। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से दे दिया है। पहला काम तो आपको यहाँ पे यूआरएल चेंज कर लेना है, फिर आप टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चेक करा देता हूँ। ₹1 का मैं ट्रांजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो चेकआउट, यहाँ पे देखिए मेरे पास चेकआउट का पेज आ गया। तो यहाँ पे मैं यूपीआई नंबर दे देता हूँ, नहीं तो एक काम करता हूँ, ये डायरेक्ट इसके थ्रू मैं स्कैन करके पे कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने पे कर दिया, ये पे हो रहा है। देखिए पे जब हो गया तो यहाँ ये हमें कहाँ पे लेके गया, देखिए success.php response equals to 1, मतलब response 1 मतलब ये सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन मैं आपको इस पे भी पेटीएम के साइट पे भी जाके दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखिए response 1 अगर 0 आता है यहाँ पर, तो इसका मतलब है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो ये पेज को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। success.php, यहाँ पे जस्ट जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो हम यहाँ पे इको कर रहे हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स अगर सक्सेस होता है, ठीक है, देखिए पोस्ट अंडरस्कोर यहाँ पे स्टेटस जो है ट्रांजेक्शन सक्सेस अगर लिखा हुआ आता है, तो हमने हेडर कर दिया, लोकेशन को हमने यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया इस वाले पेज पे। तो रिस्पॉन्स 1 अगर यहाँ पे मतलब सक्सेस नहीं होता है, तो इस केस में ट्रांजेक्शन फेलियर दिखाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसा यहाँ पे है रिस्पॉन्स 1 जा रहा है, तो यहाँ पे जब नहीं होगा, ठीक है, तो कंडीशन ये बोल रहे हैं अगर स्टेटस ट्रांजेक्शन सक्सेस है, तो हम इस वाले जो यूआरएल है इस पे हम लोग जाएंगे success.php, और यहाँ पे गेट के थ्रू रिस्पॉन्स इक्वल्स टू 1 भेज रहे हैं। और जब यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लोकेशन हम लोग success.php पे ही लेके जा रहे हैं, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू हम लोग कर देते हैं 0। तो जब रिस्पॉन्स 0 होगा, तो इसका मतलब होगा कि हम लोग सोचेंगे कि ये ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ है।
तो ये वाला चेंज आप कर लेना। अब बात आती है कि आप अपने वेबसाइट में जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको जाना होगा पेटीएम बिजनेस अकाउंट पे। पेटीएम बिजनेस अकाउंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। आपका अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है, तो यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड देखिए खुल चुका है। अब यहाँ पे आप जब जाएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर सेटिंग। डेवलपर सेटिंग में एपीआई की, तो एपीआई की के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट एपीआई डिटेल्स एंड प्रोडक्शन। आपको आपके केस में टेस्ट प्रोडक्शन डिटेल्स मिलेगा बस। जब आपका वेबसाइट लाइव हो जाएगा और यहाँ पे अप्रूव कर लेंगे तो आपको प्रोडक्शन एपीआई मिलेगा। तो हमारे केस में प्रोडक्शन एपीआई मिल चुका है, तो हम प्रोडक्शन एपीआई को ही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मर्चेंट आईडी, मर्चेंट की, ये दो जो आईडी है, पेज डॉट रीडायरेक्ट, पीजी रीडायरेक्ट नाम से पेज जो है, तो यहाँ पे देखिए मर्चेंट की यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने और मर्चेंट आईडी यहाँ पे डाल देना है। ओके, और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जो रहेगा ये प्रॉड लिखा हुआ रहेगा, प्रोडक्शन। ओके, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्ट लिखना है, यहाँ पर टेस्ट लिखना है, यहाँ पे टेस्ट लिखना है, और ये जो टेस्टिंग वाला एपीआई है वो आपको लगाना पड़ेगा उस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है आपका जो क्रेडेंशियल है। आप जब टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग वाला यहाँ पे लगा लेना। तो यहाँ पे एक चेंज हो गया। दूसरा चेंज यहाँ पे लिब मतलब लाइब्रेरी फाइल पे जाना पड़ेगा। देखिए कन्फिग पेटीएम, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम है। तो यहाँ पे भी आप टेस्ट कर लेना और यहाँ पे टेस्ट वाला जो मर्चेंट की और टेस्ट वाला जो मर्चेंट आईडी है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इस एपीआई को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ रहा है कि शुरू में हमें इस फॉर्म के थ्रू डेटा को भेजना पड़ रहा है, राइट, फॉर्म के थ्रू। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फॉर्म हमारे पास ना रहे और ये सब डेटा, फालतू का डेटा हमें नहीं चाहिए, तो उस केस में हम लोग जस्ट क्या चीज़ यहाँ पे भेजेंगे, एक तो हमारा यूज़र का आईडी, ऑर्डर आईडी, और यूज़र आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, एंड कितना अमाउंट हमें चेकआउट करना है वो हमें चाहिए। तो ये वाले पेज को हम इग्नोर कर देते हैं, तो हम एक लिंक के थ्रू इसको हिट करेंगे। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे पीजी रीडायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट के थ्रू जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे थे यहाँ पर, वो हम लोग यहाँ पे डायनामिक की जगह यहाँ पे लगा लेते हैं इस वाले फाइल के अंदर ही। तो पहले हम ऑर्डर आईडी बना लेते हैं। तो यहाँ पे $OID इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ जनरेट हो रहा था, ORDS, तो उसके बाद रैंडम एक नंबर जनरेट हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसा ही कर देते हैं। तो ORDS डॉट, मतलब ये कॉन्कैटिनेट किया मैंने, और यहाँ पे मैं एक रैंड फंक्शन ले लेता हूँ, मतलब रैंडम कुछ नंबर यहाँ पे जनरेट होगा 00000 से लेके 99999 तक। ठीक है, तो ऐसा मैंने ले लिया। अब इसको हम क्लोज करते हैं। तो OID हमारे पास आ चुका है। अब देखिए, तो OID को हम यहाँ पे डाल लेते हैं क्योंकि हमें ऑर्डर आईडी यहाँ पे इस टाइप से मिल गया। तो ऑर्डर आईडी हमने लगा दिया। कस्ट आईडी, कस्टमर आईडी, तो यहाँ पे हम क्या सेंड कर रहे थे, कस्टमर का कुछ आईडी सेंड कर रहे थे, राइट। तो कस्टमर का आईडी भी यहाँ पे मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। तो कस्टमर आईडी को मैं यहाँ पे CID दे देता हूँ, CUST, और रैंडम नंबर यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, कस्टमर आईडी भी हो गया। तो यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी को भी पेस्ट कर लेता हूँ। पेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझने में सुविधा होगा। अब यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप आईडी, तो इंडस्ट्री टाइप आईडी देखिए रिटेल लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ही इसको लगा देंगे रिटेल को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डायरेक्ट ये पोस्ट के थ्रू आए। ठीक है, तो रिटेल हमने लगा दिया। इसके बाद क्या है कि चैनल हमारा क्या है, वेब। तो चैनल आईडी जो आपका होगा तो वही डालना है, बेसिकली वेब ही होता है हमेशा। तो वेब मैंने डाल दिया। अब इसके बाद ट्रांजेक्शन अमाउंट, ये जो अमाउंट है ये हमें प्रॉपर वे में चाहिए, राइट। तो यहाँ पे AMT मैंने ले लिया। अब ये मैंने क्यों लिया मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम AMT को पास करेंगे, $AMT। ये हम कहाँ से डेटा लेंगे, जो हम URL के थ्रू भेजेंगे उसके थ्रू। तो यहाँ पे लिख लेंगे $_get मेथड के थ्रू हम लेने वाले हैं, गेट। अब यहाँ पे AMT मतलब अमाउंट हम इसके थ्रू सेंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे पेजेस के थ्रू हम जा रहे थे, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम अभी लिख सकते हैं PG रीडायरेक्ट। ये वाला जो पेज का नेम देख रहे हैं PG redirect.php, तो ये वाला फाइल को नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या भेजना है, अभी अमाउंट भेजना है।
AMT इक्वल्स टू 10। देखिए अगर ये वाले लिंक पे मैं क्लिक करूँगा ना तो देखिए डायरेक्ट मेरा 10 रुपये का यहाँ पे टोकन जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग और दो पैरामीटर लेने वाले हैं। एक तो यूज़र का आईडी, किसने पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ UID। ठीक है, गेट के थ्रू ही हम लेंगे। इसके बाद हम लोग लेंगे ट्रांजैक्शन आईडी, तो इसको हम ले लेते हैं TID। ठीक है, TID। अब ये जो यूज़र आईडी और TID है इसको हम लोग सेशन में डालेंगे। सेशन में हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में तो ये कंडीशन लिखना पड़ेगा ना कि किसने ये पेमेंट करा है। ठीक है, तो हमें, क्योंकि जब हम लास्ट में पे करते हैं तो वहाँ पे जस्ट 1 लिखा हुआ आ जाता है कि किसने, मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है, बस किसके लिए सक्सेसफुल हुआ है, मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन के लिए और कौन सा यूज़र आईडी से वो पेमेंट गया है, वो तो हमें पता लगाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं $_सेशन। ठीक है, सेशन में यहाँ पे हम दे देते हैं, एक तो हमारा हो गया UID इक्वल्स टू $UID। ठीक है, ये वाला आईडी को हमने यहाँ पे पास कर दिया, ये हो गया। अब फिर से सेशन और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी लेंगे हम, तो यहाँ पे TID ले लेता हूँ मैं, $TID। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेशन, यहाँ पे सेशन का यूज़ करने के लिए पहले हमें सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, SSION सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। तो सेशन हमने स्टार्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमने, हमारे पास जो आईडी आया था वो हमने सेशन के अंदर स्टोर कर लिया। तो जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे सक्सेस वाले पेज पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि लिखा हुआ आ जाए कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है, एंड पूरा डिटेल्स के साथ। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, योर ट्रांजैक्शन इज, ठीक है, यहाँ पे हम वेरिएबल डालेंगे सक्सेसफुल ऑर्डर आईडी, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी जो था वो हम यहाँ पे इको कराएंगे, एंड हमारा क्या था, दो चीज़ हमने पास कराया, यूज़र आईडी, तो यूज़र आईडी ये भी हम पास कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ है कि सक्सेस नहीं हुआ वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स हमें क्या मिल रहा है, 1 और 0 में, राइट। तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ $R इक्वल्स टू 1, अगर 1 होता है तो यहाँ पे $स्टेटस इक्वल्स टू सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे क्लोज करते हैं, एंड यहाँ पे एल्स पार्ट लिख लेता हूँ मैं, अगर तो यहाँ पे अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो स्टेटस हमारा क्या रहेगा, फेल्ड, यहाँ पे फेल्ड। ठीक है, और यहाँ पे योर ट्रांजैक्शन इज, तो यहाँ पे मैं इको कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इको $स्टेटस, तो स्टेटस का इसका जो वैल्यू है मैं इको कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी भी हमें यहाँ पे इको करना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन आईडी हमारा कहाँ पे मिलेगा, वो सेशन के थ्रू हमने लिया था, तो यहाँ पे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, टर्मिनेटर, तो यहाँ पे हम लोग इको कर लेंगे $_ सेशन, पहला क्या था, TID, और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, $_ सेशन, और यूज़र आईडी हमने लिया था तो UID। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कोटेशन मिसिंग हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं MBR दे देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो टेस्ट करने के लिए ये वाला पेज तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे पेज रीडायरेक्ट डॉट इस पे। ठीक है, तो एक सेकेंड, PG कैपिटल redirect.php। अब इस लिंक के थ्रू हमें क्या क्या पैरामीटर सेंड करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दीजिए। पहले तो UID मतलब यूज़र का आईडी देना पड़ेगा। यूज़र आईडी हम लोग ले लेते हैं जैसे 1 2 3 4, ये है यूज़र आईडी। ठीक है, एंड इसके साथ हम क्या भेजेंगे, एक तो यूज़र आईडी भेजेंगे, इसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी TID इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन आईडी दे देता हूँ मैं 789, एंड अमाउंट AMT इक्वल्स टू 10 रुपीज़। तो ये वाला जो हमारे पास लिंक बन गया है,
तो आप जहाँ पे भी इस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यूआरएल के थ्रू आप हिट करेंगे तो आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। अब पेमेंट गेटवे की जगह पे यहाँ पे आपको पे करना होगा। कस्टमर जब भी यहाँ पे, जैसे मैं पे करके एक बार दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पे करा, पेमेंट जब सक्सेसफुल हो, अगर सक्सेसफुल हो गया, देखिए यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी जो मैंने दिया था वो आ गया, एंड कौन सा यूज़र ने ये ट्रांजैक्शन किया है, 1234 ये नाम के यूज़र ने ट्रांजैक्शन किया है। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल बहुत अच्छे से ये चीज़ हो गया। अब ये जो गेटवे का सिस्टम है ये आप अपने किसी भी साइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो मैंने पूरा काम किया है ये मैं ड्राइव पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पे दे दूंगा, इसको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये index.php ये वाले फाइल की हमें ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग हिट करेंगे इस पर, ठीक है। अब ये जो success.php पे रिस्पॉन्स आया आपका, इसको आप कंडीशन लगा के सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा लिंक के थ्रू हम लोग डेटा जो है उसको हम ले रहे हैं, भेज रहे हैं यहाँ पे पेमेंट गेटवे में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन पेटीएम में। तो मैंने जो पेमेंट किया, अब देखिए मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ यहाँ पे पेमेंट्स में। देखिए पेमेंट में हमने जो अभी पेमेंट करा वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। 10 रुपया जो मैंने किया अभी, टाइम देखिए 12:15, तो अभी 12:15 ही बज रहा है। तो इस टाइप से पेमेंट गेटवे को, पेटीएम का गेटवे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर कुछ दिक्कत है इस वीडियो के बाद तो कमेंट में लिखिए, हम आगे का भी वीडियो बनाएंगे। आप अगर चाहते हैं एकदम पूरा प्रॉपर पेमेंट कार्ड से लेके, मतलब एक प्रोडक्ट का कैसे चेकआउट होता है पूरा सिस्टम बनाना है आपको, अगर सीखना है तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट पे, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। और ये जो फाइल मैंने आज किया तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।